अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैश फ्लो जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, ऑन दिसंबर 31, 2006 एंड 7 बैलेंस शीट ऑफ निजाम लिमिटेड शोड द फॉलोइंग। कैश का बिगिनिंग बैलेंस 2006 का 4800 और 2007 का स्टूडेंट 7000। अकाउंट रिसीवेबल 2006 का 9500 जबकि 2007 का 8500। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 33200 है 2006 की और 7 की है 32500। इक्विपमेंट जो कि 24000 है 2006 में, जबकि 2007 में हो गया 30100 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2006 में 4800 और 2007 का है 6100। अकाउंट्स पेबल 19400 है 2006 का और 2007 का है 16800। मॉर्गेज पेबल जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 2006 की 10000, 2007 की 6000। शेयर कैपिटल 25000 है 2006 में और 2007 में 30000। शेयर प्रीमियम 2006 का गिवन नहीं है, जबकि 2007 का है 2500। देन रिटेन अर्निंग 12300 है 2006 की और 16700 है 2007 की। एडिशन इंफॉर्मेशन में कहा जाता है, fully depreciated equipment that cost rupees 800 was discarded and related account closed। हमने एक इक्विपमेंट जो कि फुली डेप्रिशिएटेड था यूज करके उसे डिस्पोज कर दिया, 800 उसकी वैल्यू थी। कैश डिविडेंड 4000 वर डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। कैश डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया और पे किया। तो स्टूडेंट्स, पहले हम यहां पर नेट इनकम कंप्यूट करेंगे। और नेट इनकम कंप्यूट किस तरीके से किया जाएगा, तो मेरे राइट पर आपको इसका प्रोफॉर्मा नजर आ रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। यहां पर स्टूडेंट अगर हम देखें तो रिटेन अर्निंग का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमें गिवन है 16700, जबकि रिटेन अर्निंग का जो बिगिनिंग बैलेंस है वो 12300 है। माइनस करें 4400 आया। अब हम इसमें एड बैक करेंगे डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। तो कैश डिविडेंड हमें गिवन है जो कि 4000 है, वो जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी 8400। अब ये नेट इनकम जो 8400 है ये हम यूज करेंगे। हम यहां पर मेनली 3 एक्टिविटीज पर काम कर रहे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम ऑपरेशन से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे वो यूज करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे हम उन्हें यूज करेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे उन्हें यूज किया जाएगा। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम यहां पर नेट इनकम रखेंगे 8400। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का स्टूडेंट्स 2100, वो हमने इस तरह से लिया कि ड्यूरिंग द ईयर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 4800 से हो गया 2100 का। और ये 1300 जो डेप्रिसिएशन यूज हुआ साल के दौरान, जबकि एडजस्टमेंट में देखें तो एक फुली डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट था 800 का, जिसे हमने यूज करके डिस्पोज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 800 का ड्यूरिंग द ईयर हमने एक इक्विपमेंट डिस्पोज किया जो कि डेप्रिशिएट हुआ था, प्लस 1300 का डिफरेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है। तो 1300 वो जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है डिफरेंस, 800 वो जो हमने ड्यूरिंग द ईयर यूज करके इक्विपमेंट को डिस्पोज किया। इस तरीके से 1300 प्लस 800 टोटल 2100 का डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट का। तो हमने यहाँ डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का लिया 2100। कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो कि 10500 आया। ये किस तरह आया कि नेट इनकम में हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया और ये 10500 चेंजेस हमारे आ गया कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देन हम ऐड करेंगे इसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल 9500 था 2006 में और ये कम होकर 2007 में हो गया 8500। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 का रिसीवेबल कलेक्ट हो गया और रिसीवेबल कलेक्ट होने से कैश इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने इसको 1000 ऐड कर लिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि 33200 थी और अब हो गई 32,500। इसका मतलब ये हुआ कि 700 की इन्वेंट्री कम हो गई।
इसका मतलब कैश हमारे पास 700 आया होगा, हमने इसे ऐड कर दिया। अकाउंट्स पेबल जो कि पहले 19,400 थे और 2007 में हो गए 16,800 के, इसका मतलब ये हुआ कि 2,600 की हमने लाइबिलिटी पे कर दी और पे करने से कैश कम हो गया, इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया। टोटल किया इसका हमने तो ये 900 नेगेटिव बैलेंस आया, जिसे हमने नाम दिया नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब 10,500 में से 900 हमने माइनस किया और यूं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास आ गई 9,600। अब हम स्टूडेंट्स इसकी बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इक्विपमेंट्स 24,000 था बिगनिंग में और एंडिंग में हो गया 30,100। तो यहां तो हमें नजर आ रहा है कि 6,100 का हमने इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, लेकिन एक फुली डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट था 800 का, जिसे हमने यूज करके डिस्पोज कर दिया। इसका मतलब वो इक्विपमेंट भी हमने खरीदा होगा। तो 6,100 जो हमें नजर आ रहा है बैलेंस शीट में डिफरेंस का अमाउंट प्लस 800 का इक्विपमेंट जो डिस्पोज किया, तो वो भी हमने परचेज किया। तो टोटल हमने जो इक्विपमेंट परचेज किया वो 6,900 किया। इसलिए हम यहाँ 6,900 इक्विपमेंट माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इक्विपमेंट खरीदने की वजह से कैश पे किया होगा। ये आ गई नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो कि माइनस में आ गई 6,900। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, शेयर कैपिटल विद प्रीमियम। तो 2006 में शेयर कैपिटल जो था स्टूडेंट्स वो 25,000 था, जबकि एंडिंग में शेयर कैपिटल हो गया 30,000 और 2,500 का शेयर प्रीमियम है। तो 30,000 में 2,500 शेयर प्रीमियम हम ऐड कर लेंगे। इस तरीके से जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा 2007 का विद प्रीमियम वो होगा 32,500, जबकि बिगनिंग में शेयर कैपिटल था हमारे पास 25,000। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर 7,500 शेयर कैपिटल विद प्रीमियम इंक्रीज हुआ और शेयर्स इशू करने से हमारे पास कैश आया, इस वजह से हमने इसको ऐड कर दिया। इशू शेयर्स विद प्रीमियम 7,500। देन हमने मॉर्टगेज की पेमेंट की। लाइबिलिटी हमारी 10,000 थी और अब लाइबिलिटी हमारी रह गई 6,000 की। इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 की लाइबिलिटी हमने पे कर दी और लाइबिलिटी पे करने से हमारा कैश कम हो गया, इसलिए हमने इसे 4,000 से माइनस कर दिया पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज के नाम से। देन कैश डिविडेंड हमने पे किया और कैश डिविडेंड हमने पे किया स्टूडेंट 4,000 का, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। टोटल किया तो ये आया 500 नेगेटिव बैलेंस, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि 9,600 है पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो कि 6,900 है नेगेटिव और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कि 500 है नेगेटिव। जब हम इसका टोटल करेंगे तो नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर हमारा आ रहा है 2,200। ईयर के स्टार्ट में हमारे पास कैश का बिगनिंग बैलेंस 4,800 था, वो हमने इसमें ऐड किया और यूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास आ गया 7,000, जो कि 2007 में हमारे पास कैश है 7,000। तो स्टूडेंट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकंसाइल हो गया इस तरीके से कि जो आपका एंडिंग बैलेंस कैश का है वही हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंडिंग बैलेंस आ रहा है 7,000 का। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें मैंने आपको फुली डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट की वर्किंग करके दिखाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।